नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना 100 और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश कि आप घर में रहें, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब तेज रफ्तार से 100 खबरें आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,791 मरीजों के मामले में दुनिया में 9वें नंबर पर पहुंचा भारत। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,466 नए मामले, 175 लोगों की गई जान। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट, राज्य में आज कोरोना से 2 और मौत, अब तक 18 लोगों ने गंवाई जान, मरीजों की संख्या बढ़कर 3,296। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 476। झारखंड में कोरोना के कुल 18 नए पॉजिटिव केस मिले, कुल पॉजिटिव में से 64% प्रवासी मजदूर। कोरोना का काट निकालने के लिए देश भर में 30 ग्रुप कर रहे वैक्सीन पर काम, फरवरी 2021 तक मिल सकती है गुड न्यूज। 10 दवाओं की एक बार की जा रही टेस्टिंग। 31 मई के बाद कोरोना संकट से निपटने पर की रणनीति पर मंथन, पीएम और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, गुरुवार को शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की थी बात। गंभीर रोग से ग्रस्त लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन में न करें यात्रा, रेल मंत्री पीयूष गोयल की अपील, कहा जरूरी न हो तो गर्भवती महिलाएं बुजुर्ग भी करें यात्रा से परहेज। जमुई के गिद्धौर में कागज पर चल रहे क्वारंटीन सेंटर, हेडमास्टर ने अधिकारियों को पत्र लिखकर की मामले की जांच की मांग। गया के लोगों ने 2 महीने बाद किया मुंह मीठा, शर्तों के साथ शहर में खुले मिठाई दुकान। मुजफ्फरपुर में ठीक से नहीं हो पा रही प्रवासी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग, ट्रेन में भी नहीं दिया जा रहा खाना पानी। राबड़ी आवास के बाहर उमड़ी आरजेडी नेताओं की भीड़, तोड़ी गई पुलिस की बैरिकेडिंग, हालात काबू में करने के लिए पुलिस के छूटे पसीने। सरकार की सख्ती के आगे झुके तेजस्वी यादव, गोपालगंज जाने के लिए अब करेंगे इजाजत का इंतजार। गोपालगंज जाने से रोके जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिले तेजस्वी, अपराध और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने राजनीति में गुंडागर्दी का लगाया आरोप, कहा गिरफ्तारी से नहीं लगता डर, सरकार के खिलाफ जरूर बुलंद करेंगे आवाज। तेजस्वी के मार्च में बड़े भाई तेज प्रताप यादव का भी मिला साथ, कार से निकलकर नए सरकार के खिलाफ जमकर बरसे लालू के बड़े लाल। गोपालगंज मार्च पर महागठबंधन में उठे विरोध की सूट, जीतन राम मांझी ने कहा सिर्फ एक मुद्दे को उठाना ठीक नहीं, तेजस्वी पर लगाया अपनी मर्जी से काम करने का आरोप। औरंगाबाद में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक नहीं होगा मनरेगा का काम, लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन का फैसला। भागलपुर प्रधान डाकघर में खाता खुलवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से महामारी का बड़ा खतरा। छपरा में पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा भूले लोग, सुबह 6 बजे से ही कतार में खड़े रहते हैं लोग, पोस्ट ऑफिस प्रबंधन भी खराब। औरंगाबाद में शर्तों के साथ दुकान खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, शहर की सभी मुख्य सड़कों पर आम दिन की तरह जाम के हालात। भागलपुर में वकीलों ने दिया धरना, न्यायिक कार्यों को सामान्य रूप से चालू करने की मांग, नहीं तो वकीलों को आर्थिक सहायता दे सरकार। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात भी नाश्ता लूट की कोशिश, जीआरपी और आरपीएफ ने नाश्ता और पानी देकर लोगों को किया शांत। जयपुर से पूर्णिया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रियों का बवाल, भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास चेन पुलिंग कर उतरे करीब 300 से अधिक यात्री। मधेपुरा में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, मुआवजे के लिए 70,000 से अधिक किसानों ने दिया आवेदन। सासाराम में तबियत बिगड़ने से प्रवासी श्रमिक की मौत, 2 दिन पहले ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जा रहा था सीतामढ़ी, तबियत बिगड़ने के बाद सासाराम में उतरा था शख्स। दोहा के कतर में 1.5 महीने से फंसा है सीवान के मजदूर का शव, मैरवा का रहने वाला था पंकज तिवारी, सीएम से पीएम तक से परिजन लगा रहे शव वापसी की गुहार। मुंगेर में लॉकडाउन में भी जीविका दीदियों को मिला रोजगार, समूह से जुड़कर बना रही मास्क, एक दिन में 700 से 800 तक मास्क का हो रहा निर्माण। सासाराम में लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से बंद गोला मंडी को खोलने की मांग, व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, मंडी बंद होने से चौपट है कारोबार।
कोरोना बंदी के बीच टिड्डियों के आतंक पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान भेज रहा है टिड्डी, केंद्र सरकार से जांच की मांग। ड्रोन से बिहार की सीमा पर केमिकल का छिड़काव। खगड़िया के बाजार समिति में ड्यूटी कर रहे पुलिस के 11 जवान कोरोना पॉजिटिव। डीएम और एसपी के निर्देश पर पुलिस लाइन स्थित बैरक को किया गया सील। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ठाकुरगंज प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर्स में जनप्रतिनिधियों ने बांटे किट और जरूरी सामान सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे मजदूर। नवादा में डीएम ने किया हिसुआ पीएससी का औचक निरीक्षण। इलाके में लू को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया अलर्ट। अररिया के क्वारंटीन सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम नीतीश की मजदूरों से बात। मजदूरों ने की थी क्वारंटीन सेंटर में गड़बड़ियों की शिकायत। राज्य सरकारों की तैयारी और निर्देशों के बावजूद दिल्ली से बाहर के लिए चला एक परिवार। कहा, कोरोना संकट में दिल्ली ने दिया बड़ा दर्द। हाजीपुर में लॉकडाउन के बीच दिखी अनोखी शादी। बिना बैंड बाजे के प्रेमी युगल की हुई शादी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा ख्याल। भारी संख्या में जुटे लोग। कोरोना जैसे संकट की घड़ी में बांका में कुदरत की मार के आगे किसान लाचार। तूफान में 20 एकड़ में लगे आम बर्बाद। किसानों ने सरकार से मांगी मदद। मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालय में आगामी 31 मई से 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन। कई देशों के विद्वान और स्कॉलर ऑनलाइन लेंगे भाग। कोरोना पर भी रखेंगे अपने विचार। लॉकडाउन के बीच कड़ी धूप में भी पटना पुलिस निभा रही अपना फर्ज। ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों का छलका दर्द। कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो रही कमजोर। मुंगेर का तारापुर आदर्श उच्च विद्यालय अपने नाम की तरह सभी सेंटरों के लिए कायम कर रहा मिसाल। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे दिव्यांग को ट्राईसाइकिल देकर किया विदा। खगड़िया जिला में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जिला में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। डीएम आलोक रंजन घोष और एसपी मीनू कुमारी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। भागलपुर के नवगछिया में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने लिया कटाव विरोधी कार्यों का जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आरा में आरजेडी विधायक रोके जाने पर बड़े नेता सरकार पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। तेजस्वी के आह्वान पर गोपालगंज मार्च के लिए पटना जा रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर पटना जा रहे थे राजद के नेता। रांची में स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद रिम्स में ओपीडी सेवा शुरू। लेकिन कोरोना से बचने के लिए नहीं कोई इंतजाम। लॉकडाउन में 2 महीने से बंद सरायकेला सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू। कोरोना से बचाव को लेकर बरते जा रहे विशेष एहतियात। लेह लद्दाख में फंसे झारखंड के मजदूरों की घर वापसी का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से फंसे मजदूरों को एयरलिफ्ट कराकर लाया गया दिल्ली। गिरिडीह में भगवान भरोसे दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूर। क्वारंटीन में रह रहे मजदूरों के लिए सरकार ने नहीं की कोई व्यवस्था। घर से मांग कर खा रहे खाना। कोरोना संकट और भीषण गर्मी के बीच लातेहार में पानी की किल्लत। अधिकांश चापाकल खराब। पानी के लिए लंबी कतार। रांची के काके रोड में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इलाका सील। महिला को रिम्स में कराया गया भर्ती। बांका में कोरोना के मामले में चौथे दिन भी राहत भरी खबर। 27 मरीजों ने बीमारी को दी मात। जिला प्रशासन ने राहत की ली सांस। लॉकडाउन की वजह से लोहरदगा में लीची किसान परेशान। अच्छी फसल के बावजूद नहीं है कोई खरीदार। गढ़वा में कोरोना के बढ़ते केस पर जिला प्रशासन सतर्क। छत्तीसगढ़ में जुड़ी सीमा को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश। डीसी ने क्वारंटीन सेंटर का लिया निरीक्षण। खूंटी में रांची टाटा हाईवे पर प्रवासी मजदूरों को दिया जा रहा भोजन। बुंडू जनसेवा संघ की ओर से हर दिन करीब 2000 लोगों को कराया जा रहा भोजन। गिरिडीह में आज भी लोगों से कोरोना को लेकर नहीं दिख रहा खौफ। ग्रामीण इलाकों में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। गुमला के रायडीह में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एसपी ने किया क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण। ग्रामीणों से की नहीं डरने की अपील। दुमका में 2 साल से बेड पर पड़े दिव्यांग को नहीं मिला कोई सरकारी लाभ। प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण पेंशन तक पर आफत। अधिकारियों ने दिया जल्द मदद का आश्वासन। गुमला में बीती रात आई आंधी तूफान से भारी नुकसान। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से घरों को भी नुकसान। रामगढ़ में सामने आई पुलिस की सक्रियता के दावे की हकीकत। चुटूपालू घाटी ट्रक दुर्घटना के बाद 2 दिन दबा रहा प्रवासी मजदूर का शव। परिजनों के खोजबीन के बाद चला पता। पाखुड़ में लंगूर के आतंक से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस। वन विभाग की टीम ने लंगूर को पकड़ा। कई लोगों को कर चुका था जख्मी। धनबाद में बीसीसीएल के बस्ता कोल क्षेत्र में दुर्घटना में ड्राइवर की मौत। कोयले की ओवरी डंपिंग करने के दौरान हादसे के बाद खदान में जा गिरा ट्रक।
मुजफ्फरपुर में 7 कट्ठा जमीन के लिए सामने आया मां के अपहरण का मामला। थाने में आवेदन के बाद भी कार्रवाई न होने पर डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठा परिवार। रोहतास में बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ओवरलोडेड 52 ट्रकों को पुलिस ने किया जब्त, 8 लोग गिरफ्तार। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में झारखंड सरकार। जेआरईडीए के निदेशक रहे निरंजन कुमार के खिलाफ कांड दर्ज कर एसीबी ने शुरू की जांच। 170 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का आरोप। साहेबगंज के राजमहल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित परिवार से मिले साहेबगंज विधायक आनंद ओझा। सरकार से स्पीडी ट्रायल की मांग। बेगूसराय में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। लॉकडाउन में गुवाहाटी में फंसे हैं मृतक के माता पिता। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। नालंदा में ससुराल में जहर खिलाने के बाद गला दबाकर महिला की हत्या। दहेज को लेकर हत्या का शक। कब्र से लाश निकालकर जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या। आत्महत्या दिखाने के लिए ससुराल वालों ने शव को फंदे से लटकाया। जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के सुपी प्रखंड में सिलेंडर विस्फोट से लगी भीषण आग। 25 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। रोहतास के अगरेर में महिला ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। मानसिक तनाव से ग्रसित थी महिला। पिछले साल हुई थी शादी। औरंगाबाद में एक राजस्व कर्मी की गोली मारकर हत्या से इलाके में हड़कंप। गुरुवार शाम ऑफिस से घर लौटते वक्त 10 से 12 अपराधियों ने किया हमला। पटना के बिहटा में अपराधियों ने की ट्रक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। गुरुवार शाम को गांव में ही पुल पर बैठकर दोस्तों से कर रहा था बात। हत्याकांड के पीछे पूर्व जिला पार्षद का हाथ होने का आरोप। नवादा में कोरोना संकट के बीच नक्सलियों पर लगाम कस रहे सुरक्षा बल। एसएसबी ने हार्डकोर नक्सली कपिल मांझी को किया गिरफ्तार। 2016 में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के बेस कैंप पर हमले में था शामिल। गया के मोहनपुर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिकायतों पर संज्ञान नहीं लेने पर थाना अधिकारी से नाराज ग्रामीण। मारपीट में 4 लोग हुए थे जख्मी। मुंगेर में जोकिया नदी में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत। कुछ बच्चों को नदी में नहाते देखा गया था। पटना के नौबतपुर में नगद पंचायत कर्मी भोला पासवान की इलाज के दौरान मौत। बुधवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी थी गोली। मुंगेर के हरपुर थाना क्षेत्र के बेल भीमा गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बेल भीमा गांव में शराब के नशे में धुत युवक को समझाने के दौरान पूर्व मुखिया और शराबी के बीच नोकझोंक। कोरोना बंदी ने शहर में रोड किनारे चलने वाले व्यवसाय को किया खत्म। शहर में ठेले पर व्यापार करने वाले अपने घर बैठे। प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी। यूपी से जुगाड़ गाड़ी की मदद से देवघर पहुंचे प्रवासी मजदूर। जमशेदपुर में बिजली की समस्या को लेकर बन्ना गुप्ता ने की बैठक। 72 घंटे के अंदर समस्या का निदान निकालने का दिया निर्देश। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का रफ्तार। देश की राजधानी में कोरोना 16,280 के पार। अब तक 316 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक्शन में हरियाणा सरकार। दिल्ली से जुड़े सभी बॉर्डर को किया गया सील। दिल्ली से सटे हरियाणा की सीमा सील होने के बाद सुबह में दिखा भीषण जाम। पुलिस ने की लोगों के पास और पहचान पत्र की जांच। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 2,598 नए मामले। राज्य में कोरोना के मामले में 59,000 के पार। अब तक 1,982 लोगों की मौत। कोरोना की सबसे बुरी मार से त्रस्त देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। देश के 29 राज्यों पर भारी अकेले मुंबई। शहर में 35,000 से अधिक केस, 1,100 से अधिक मौत। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 15,500 के पार। राज्य में अब तक 960 लोगों ने गंवाई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 7,000 के पार। 24 घंटे में सामने आए 179 नए केस। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 के पार। राज्य में अब तक 180 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 59,46,000 के पार। 3,62,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा बेलगाम। 24 घंटे में अमेरिका में 1,300 लोगों ने गंवाई अपनी जान। कोरोना से नहीं, यूपी में ब्रेन हैमरेज से हो रही चमगादड़ों की मौत। बरेली स्थित IVRI के वैज्ञानिकों का दावा। चमगादड़ों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू की भी संभावना से इनकार। 1 जून से बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स से जुड़ा 26 AS फॉर्म। सालाना टैक्स स्टेटमेंट के फॉर्म में नया संशोधन। पैन नंबर की मदद से आयकर विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं स्टेटमेंट। लॉकडाउन के बीच RBI ने सरकारी बैंकों पर लगाया बड़ा जुर्माना। नियमों की अनदेखी पर बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ और कर्नाटक बैंक पर 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना। ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर। वैश्विक महामारी के बीच अमेरिका के शीर्ष एशिया विशेषज्ञ डॉक्टर एशले जे टेलिस का बयान। कहा, भारत का लद्दाख मामले में क्लेम सही, तभी अमेरिका आया साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर की बात। रिश्तों में तनाव पर अच्छे मूड में नहीं है पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावों को किया खारिज। पीएम मोदी से ट्रंप की नहीं हुई कोई बात।
नवादा में ठेकेदार की लापरवाही के कारण सड़क निर्माण कार्य ठप, खराब सड़कों के कारण लगती है गाड़ियों की जाम। भागलपुर में प्रशासनिक बदइंतजामी से घर लौट रहे प्रवासी श्रमिक परेशान, मजदूरों को बस से कहीं भी उतारकर जा रहे बस ड्राइवर, पैदल ही चलने को मजदूर, जी हां मजदूर मजबूर। हाजीपुर लौटे प्रवासी श्रमिकों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में प्रशासन फेल, बेरोक टोक स्टेशन के बाहर झुंड में घूमते नजर आए मजदूर। मुंगेर में कोरोना को रोकने के लिए राजनीतिक दलों की पहल, सांसद चिराग पासवान के निर्देश पर एलजेपी नेताओं ने तारापुर में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में 4 लोगों की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। सासाराम में 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने जीता मौत से जंग, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर पहुंचे घर, डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों ने ताली बजाकर किया विदा। बेतिया में कोरोना संकट में काम कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने सरकारी सहायता नहीं मिलने के खिलाफ खोला मोर्चा, धरना देकर सरकार तक पहुंचा रही आवाज।